प्रियजनों, प्रभु का वचन, प्रभु ने कहा मेरे बच्चों को तैयार करो ताकि 40 की पवित्र अवधि के दौरान ये सब मेरी कृपा प्राप्त करने के योग्य बन जाए। इसलिए आज ये सुंदर मौका है। जिस तरह से ऋतु परिवर्तित होती हैं उसी तरह से पूजन पद्धति के चक्र में, लिटर्जिकल कैलेंडर में सीजन्स चेंज होते हैं। हमने क्रिसमस मनाया, खुशियाँ मनाई, प्रभु का बर्थडे मनाया, लोग पार्टीज किया, पिकनिक गए, हर्षोल्लास के साथ मनाया। लेकिन अब थोड़ा समय है बैठकर थोड़ा मनन चिंतन करने का। आपने देखा कि अब जरा हवा शुरू हो गई है, पतझड़ आना शुरू हो गया है। इसके थोड़े दिनों के बाद सावन की शुरुआत हो जाएगी और पेड़ क्या करेगा, अपने पुराने वस्त्रों को, पूरी पत्तियों को बिल्कुल क्या करेगा, झाड़ देगा ताकि वो नए वस्त्र धारण करे। कोपलें फूटेंगी, बहुत छोटे छोटे ताज़े पत्ते और कोपलें उसमें निकलेंगी, सृष्टि फिर से हरी भरी हो जाती है। आने वाले 40 दिन जो हैं ये तपस्या के काल है और 40 दिन का पवित्र बाइबल में बड़ा महत्व है। मैं कुछ बातें आपसे इन 40 दिनों के विषय में करना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको मैं समझा सकूं कि 40 की तैयारी कैसे करनी। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर लेंटन सीजन, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर पैशन ऑफ क्राइस्ट। हम गुड फ्राइडे के लिए अपने आप को तैयार कैसे करें और यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए हम कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं समझता हूं आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 40 दिनों का महत्व बाइबल हमें बताती है कि मूसा सिनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात वहां पर भूखा प्यासा रहकर परमेश्वर की हजूरी में रहा और वहां परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे विधान की पाटियां दी, उसके ऊपर अपनी उंगली से बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 10 हुक्म लिखे जो लाकर उसने इजराइलियों को दिए। परमेश्वर ने नूह के जमाने में 40 दिन 40 रात लगातार पानी बरसाया और उसमें जितना भी उजाड़ चीजें थी, जो खराब चीजें थी, जो बुराई थी, जो सब कुछ बेकार था, उसको तहस नहस कर दिया और नूह के साथ एक एक जोड़े को उसने सारी सृष्टि की चीज़ों में से बचाया और फिर से एक नई शुरुआत उन्होंने की। निनवे शहर को चेतावनी दी गई थी। क्या चेतावनी दी गई थी? आज से 40 दिन के बाद निनवे शहर विनाश कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। यदि वे पश्चाताप नहीं करेंगे तो अपने आप को नष्ट करेंगे और परमेश्वर इन्हें नष्ट कर देगा। सोदोम और गोमोरा को भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन सोदोम और गोमोरा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आग और गंधरस बरसाकर उसको तहस नहस कर दिया, उसका वजूद तक वहां से मिटा दिया, निर्मूल कर दिया। 40 साल तक मरुभूमि की यात्रा इजरायली जनता करते रहे। क्यों करते रहे? ये 40 का जो अवधि है क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं एक बात आपके साथ वचन साझा करना चाहता हूं। शायद इस वचन से आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमें एक पीरियड देता है, हमें एक ऐसा समय देता है कि उस समय का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं 9 डेज की नोवेना, 9 डेज का उपवास, 40 डेज का उपवास। वाई दैट इज इंपॉर्टेंट? एक सुंदर वचन है, अगर आप बाइबल खोलेंगे बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8, किसके पास बाइबल है वो खोल लें, और घर में है तो घर में आप खोलें और मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। इसको लिखा है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 और उससे आगे कहता है, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वो यात्रा याद करो। सुना ध्यान से आपने? मरुभूमि की इन 40 वर्षों की यात्रा को कहता याद करो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। कहता था कि तुम्हें इसमें जाना है, जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। आगे लिखा है, उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ये 40 वर्ष मरुभूमि में भटकाया
मात्र 13 दिन में वो यात्रा पूरी की जा सकती थी। मात्र 13 दिन में वो चल के यात्रा पूरी की जा सकती थी, लेकिन लगभग 40 बरस तक परमेश्वर इजराइलियों को मरुभूमि में, उजाड़ प्रदेश में क्या करता रहा? घुमाता रहा। क्यों? कहता है मैंने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया। आगे लिखा है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ऐसा किया। आगे लिखा है तुम्हारे मनोभावों का पता लगाने के लिए मैंने ऐसा किया, यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं, मैंने तुम्हें 40 बरस तक मरुभूमि में रखा। कहता उसने तुम्हें त्रस्त किया, उसने तुम्हें मारा, उसने तुम्हें भूखा रखा, उसने तुम पर बीमारी भेजी, विपत्ति भेजी, लेकिन तुम्हें मन्ना भी खिलाया। कहता है तुम्हें मन्ना भी खिलाया, चट्टान से पानी निकाल कर भी पिलाया, जिसे ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इन 40 वर्षों में ना तो तुम्हारे पहने हुए कपड़े या वस्त्र जर्जर हुए और ना ही तुम्हारे पांव सूजे, ना ही तुम्हारे पांव सूजे। ये 40 दिन प्रभु पता लगाएगा कि आपका धैर्य कैसा है। 40 दिनों में आपका पता लगेगा कि आपका विश्वास कितना गहरा है। 40 दिनों में पता लगेगा कि आप कितना परहेज करने वाले हैं। 40 दिन में आप पता लगाएगा कि कितने आप दीनहीन और कोमल हैं। 40 दिन में आप पता लग जाएगा प्रभु को कि आप सचमुच उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। इसलिए ये समय इंपॉर्टेंट था। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इन 40 वर्षों में 18 साल से ऊपर के सभी जितने भी लोग थे उन्हें क्या कर दिया? मर जाने दिया। और नई पीढ़ी को उसने तैयार किया 40 वर्षों में, और उनको वो कनान देश की भूमि देने के लिए आगे लेकर चला, ताकि इन नौजवानों को तैयार करे, इनके अंदर अपना वचन डाले, इनके हृदयों में वचन के बीज बोए जाएं। तो इसलिए ये 40 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप जो मुझे ऑफलाइन या ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु चाहता है कि आप इन 40 दिनों में तपस्या करें प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है यीशु मसीह ईश्वर था, ईश्वर का बेटा है, उसने बराबरी नहीं की। उसे ज़रूरत क्या थी कि वो उपवास करे? कोई ज़रूरत नहीं थी उपवास करने की। लेकिन बाइबल कहती है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 2 में कि यीशु ने 40 दिन और 40 रात पहाड़ी के ऊपर जाकर प्रार्थना किया, उपवास किया, और उसके बाद शैतान ने आकर उनको परीक्षा लिया, प्रलोभन में डाला, लेकिन यीशु मसीह क्या हो गए? शैतान को उन्होंने हरा दिया। इतना ही नहीं, एलिया बाइबल हमें बताती है कि पर्वत के ऊपर वहां पर रहता है और वहां पर उपवास और प्रार्थना करता, वहां परमेश्वर उसकी सहायता करता है। इतना ही नहीं, यीशु के शरीर पर 40 कोड़े जो थे वो बरसाए गए, 40 कोड़े बरसाए गए। इतना ही नहीं, एक एक कोड़े के जो उसमें थी, उसमें एक एक जो लाशें हुआ करती थी, उसमें एक लाश के ऊपर 7-7 मोहरें जो थी वो जड़ी हुई थी। जब एक कोड़ा वो पड़ता था तो लगभग प्यारे भाइयों और बहनों उस शरीर की चमड़ी को उधेड़ कर लेकर आता था। वो 40 कोड़े उसने मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के पापों के लिए वो उन्होंने सहे प्यारे भाइयों और बहनों। और इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कि ये 40 दिन कलीसिया अपने लोगों के लिए निर्धारित करती है कि जो लोग दूर चले गए हैं, साल में हमें ये दिन दिए जाते हैं ताकि हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए काम करें। इतना ही नहीं, ये एक इतना सुंदर चक्र है कि इन दिनों में आप मीट मछली, नशा, व्यसन और हर तरीके की घूमना फिरना, आप और होटल का खाना या बाहर पिकनिक जाना, पिज़्ज़े बर्गर, इन तमाम चीज़ों को खाना, इससे आपको तंदुरुस्ती भी मिलेगी अगर आप इनको नहीं खाएंगे, अवॉइड करेंगे। कहने का मतलब सादगी के वस्त्र पहनना, सादगी का भोजन करना। ये ना केवल
आपको शारीरिक और आत्मिक उन्नति प्रदान करेगा, परंतु आपकी बहुत सी बीमारियों से आप आज़ाद हो जाएंगे। परमेश्वर का नूर आपके चेहरे पर चमकने लगेगा जब आप सादगी का जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो ये उपवास प्यारे भाइयों और बहनों हमें परमेश्वर से जोड़ता है, ये आत्मिक उन्नति करता है, शारीरिक उन्नति भी हमें प्रदान करता है। तो ये 40 दिन प्रभु के पास लौटने का समय है, ये 40 दिन प्रभु के साथ रहकर तपस्या करने का समय है। These 40 days are time of repentance। ये 40 दिन प्रायश्चित का समय है। जिनके घरों में समस्या है, भाई बहनों में झगड़ा है, माता पिता में झगड़ा है, समझौता करें और घर में आप शांति बनाए रखने का प्रयास करें। अन्यथा आप कहेंगे मैं उपवास कर रहा हूं। यदि घर में झगड़ा है और शाम को, सुबह उपवास करते हैं, शाम को गाली देते हैं, प्लेट उठा के फेंक देते हैं, तो आपका उपवास किसी काम का नहीं है। और मैंने ये भी कहा, जो उपवास आप करते हैं उस भोजन को आपके घर में रहने का अधिकार नहीं है। उसको आप इकट्ठा करें और किसी ऐसे मफलूस या किसी ऐसे व्यक्ति को जो शोषित है, जिसके पास भोजन नहीं है, आप जाकर उस भोजन को वहां पर देकर आएं और अपने हाथ से करेंगे तो बहुत अच्छा है। ये आपके अनेक भंडारों से ज्यादा प्रभु को प्रिय होगा, क्योंकि उसने ये कहा, यदि तुमने मेरे छोटे से छोटे किसी भाई के लिए एक गिलास ठंडा पानी का भी इंतजाम किया, उसे पिलाया, तो वो काम तुमने मेरे लिए किया। बाकी अन्य काम तुमने अपने लिए किए हैं, मेरे लिए तो वो काम किया। अगर तुमने मेरे किसी ऐसे बेटे बेटी को, भाई या बहन को तुमने एक गिलास ठंडा पानी पिलाया, तो वो तुमने मेरे लिए किया है। 40 का काल दान पुण्य करने का काल है प्यारे भाइयों और बहनों, दान पुण्य करने का काल है। ये समय नया बनने का समय है, आत्मिक रूप से नया बनने का समय है। ये समय परहेज करने का समय है, ये समय अपने रिन्यूअल का समय है। इसलिए पति पत्नी नव विवाहित जोड़े अपने शयन कक्ष को छोड़ दें, सादगी के वस्त्र धारण करें। स्त्रियां, बाइबल कहती है, अपना श्रृंगार छोड़कर सादे वस्त्र पहनकर प्रभु की हजूरी में लौटें और प्रभु के दरबार में आकर घुटना टेककर हाथों को उठाकर भोर में चिल्लाएं, भोर में उठकर चिल्लाएं और अपने बच्चों के लिए बाइबल कहती है प्रार्थना करें। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 14 और उससे आगे निवेदन किया गया है, उठो, भोर में उठो, चिल्लाओ, प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए। बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 2 वर्स 14, शोक गीत जिसे हम कहते हैं। और वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे गली के नुक्कड़ में मूर्छित पड़े हुए हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सो दिस इज अ टाइम ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज अ टाइम ऑफ ब्लेसिंग। आप कैसे करने जा रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बाइबल आपको समझा रही है कि आपको कुछ इस तरीके से इन 40 दिनों में कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, शायद बहुत से लोग नहीं जानते, संतों की ताकत उपवास थी, नबियों की ताकत उपवास थी। अगर युद्ध जीतने होते थे तो उपवास किए जाते थे, युद्ध लड़ने होते थे तो उपवास किए जाते थे, और उससे परमेश्वर को रिझाया जाता था। यदि ईश्वर की आशीष को चाहिए था तो लोग उपवास करके माथे पर भस्म रमाकर, टाट ओढ़कर उपवास करते थे, और तब परमेश्वर उन्हें बख्श देता था, छोड़ देता था। और योनस नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब निनवे शहर के लोगों को देखा कि ये लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, टाट ओढ़े हुए, भस्म रमाए हुए चिल्ला रहे हैं, हे ईश्वर दया कर, हम पर दया कर, हमें बर्बाद मत कर, नष्ट मत कर। बाइबल कहती परमेश्वर ने आसमान से देखा कि निनवे शहर के लोग क्या कर रहे हैं, तो उसने उनका विनाश करने का विचार छोड़ दिया। आज कलीसियाओं को उपवास करने की जरूरत है, चर्चेस को उपवास करने की जरूरत है, चुने हुए दास दासियों को, अभिषिक्तों को उपवास की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। प्रभु स्वयं इस बात को बयां करता है योएल नबी के ग्रंथ में। प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, याजकों पवित्र वस्त्र पहनकर तो मंदिर आओ
और वेदी के सामने घुटना टेक कर तुम लोग अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करो और उपवास का दिन घोषित करो मेरी प्रजा के लिए, कहता है उनके पश्चाताप के लिए क्या करो, तुम लोग प्रार्थना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 1 वर्ड्स 13 ऑनवर्ड्स, चैप्टर 1 13 ऑनवर्ड्स लिखा है, याजकों टाट ओढ़कर शोक मनाओ। ये मेरे लिए है प्यारे भाई और बहनों, ये वचन मेरे लिए है। याजकों टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, जो वेदी की सेवा करते हैं, जो कैटेकिस्ट हैं, जो प्रचारक हैं, जो प्रभु के मंदिर में सेवा किया काम किया करते हैं। लिखा है वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य मतलब पवित्रता से वंचित हो गया है। उसकी पवित्रता को बरकरार करने के लिए अब तुम आओ, घुटना टेको, प्रार्थना करो, उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ, बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय वो दिन आ गया है, प्रभु का दिन निकट आ रहा है, वो सर्वशक्तिमान की विलास लीला की तरह आ रहा है। कहता विनाश के दिन आ गए, विनाश के दिन आ गए। एक और संदेश ये याजकों के लिए था, अब एक और दूसरा संदेश है। लिखा है जिनको ज्यादा व्यसन करने की आदत है, तुम शराबियों जागो और विलाप करो, तुम शराबियों जागो और विलाप करो, अंगूरी पीने वालों हाय हाय मचाओ, क्योंकि अब ताजी अंगूरी तुम्हारे मुख से छिन गई है। यह इसलिए कि मेरे देश पर एक शक्तिशाली राष्ट्र असंख्य सेना लेकर चढ़ आया है, उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं और उसकी दाढ़ें सिंहनी की जैसी हैं। उसने मेरी दाखबारियों को उजाड़ दिया है, उसने मेरे अंजीर के वृक्षों को चीर फाड़ कर डाला है, उसने उनकी छाल झाड़ कर गिरा दी है, जिससे कि उनकी डालियां सफ़ेद हो गई। कहने का मतलब ये है कि विपत्ति आ पड़ी है, इसलिए अब तुम सुधर जाओ, तुम व्यसन करना छोड़ दो, तुम जागो और विलाप करना शुरू करो, जिससे कि तुम परमेश्वर के कहर से बच जाओ, विपत्तियों से बच जाओ, वो तुम्हारा सर्वनाश न करे। आगे लिखा है अध्याय 2 बुक ऑफ प्रॉफिट जोएल चैप्टर 2 वर्स 12, प्रभु ये कहता है अब तुम लोग उपवास करो, अब रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामयी है, दयालु है, अत्यंत सहनशील है और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वो द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलिदान और तर्पण चढ़ाओगे। बोलिए आमेन आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं मैं विश्वास करता आप हूँ मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, ये 40 का वर्ष जो ये 40 का जो समय है, मैंने कहा ये कोई परंपरा नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है कि जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए ऑब्लिगेशन है। ऐसा एक ऑब्लिगेशन है कि ताकि इसके द्वारा मैं और आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के लायक बनाने वाले बन सकें। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि मूसा और निनवे के लोग, नबी योएल, यर्मिया, अधिकतर लोग उपवास करते थे और इनकी ताकत उपवास थी। नबी एस्तर राजसी वस्त्र उतार कर क्या करती है? उपवास करती है। क्यों? अपने जात भाइयों को बचा सके, क्योंकि उनके जात भाइयों के ऊपर, इजराइलियों के ऊपर वो लोग अत्याचार कर रहे थे, उन्हें मारना चाहते थे।
और वो एस्तेर नबी के ग्रंथ में यदि आप पढ़ेंगे तो वो लिखती है, प्रार्थना करती कि मुझ एकांकनी पर दया कर, मैं तो अकेली हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं युद्ध भी नहीं कर सकती, राजा मेरी बात नहीं मानेगा क्योंकि उसे बहला फुसला दिया गया है, इसलिए तू मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। और वो राजसी वस्त्र पहन लेती हैं, 3 दिन तक 3 रात तक वो उपवास करती हैं और परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है और उसके लोगों को, प्यारे भाई और बहनों, क्षमा करता और उन पर दया करता है। तो उपवास को शुरू करने वाला स्वयं प्रभु ही था। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तब हमें उपवास करना चाहिए। उपवास बहुत तरीके का है। कुछ लोग पतला होने के लिए उपवास करते हैं, तो कुछ लोग पेट खराब हो जाता तब उपवास करते हैं, कुछ लोग चाहते पेट अंदर चला जाए तब उपवास करते हैं। वो सब जरूरी है, आप करते रहिए, लेकिन उपवास जो परमेश्वर चाहता है उसको करना, प्यारे भाई और बहनों, अपनी आत्मा को उस परम आत्मा के साथ जोड़ना, क्योंकि बाइबल ये कहती है ईश्वर तो आत्मा है, ईश्वर तो आत्मा है और ईश्वर चाहता है कि उसके आराधक आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसलिए मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है कि तुम अपनी रोटी भूखों के साथ बांटो, तुम दरिद्रों का उद्धार करो, तुम मेरे नाम पर 1 गिलास ठंडा पानी लोगों को पिलाओ। ये जब तुम काम करते हो इस तरीके के, जब तुम उपवास करते हो तो ये सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि मैं दीनहीन पश्चातापी हृदय से प्रसन्न होता हूं। मैं किसी दान चंदे या चढ़ावे से कहता मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कुछ नाम आपके लिए लिए थे पुरानी व्यवस्था से, और उनमें एक नाम है एस्तेर का। नए उसमें मूसा, एस्तेर, यिर्मयाह, यशाया, होशिया, ये सब उपवास की घोषणा करते हैं। यहाँ तक कि संत पौलुस, यहाँ तक कि दाऊद, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के लोग जितने भी थे, ये सब उपवास के कारण परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करते थे। आज मैं समझता हूँ कि कलीसिया में उपवास लगभग वैनिश होता जा रहा है। हम बहुत लीनियंट हो गए हैं, हमारे लिए सब चलता है, केला खा लो, चाय पी लो, भूख लगे तो ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इतनी सहूलतें दी गई हैं, अच्छी बात है, सहूलतें दी गई हैं, लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल करना ये मेरे और आपके ऊपर है। इसलिए जिसको जितना ज़्यादा आशीष चाहिए वो उतनी ज़्यादा सिद्धि करे, उतनी ज़्यादा तपस्या करे। द मोर यू वॉन्ट द मोर यू प्रैक्टिस। जिस तरीके से एक खेल के मैदान में जितना व्यक्ति बड़ा मेडल जीतना चाहता है वो उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, उसी तरीके से आध्यात्मिक जिंदगी में भी जो संत बनना चाहता है, संतों की श्रेणी में जाना चाहता है, उनके जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करे। जो मामूली रहना चाहता है, मामूली लोगों के जैसे काम करे, क्या फर्क पड़ता है, नो प्रॉब्लम। तो जितना बड़ा आशीष आप चाहते हैं उतना बड़ा सैक्रिफाइस करना, पहली बात। जितना बड़ा आशीष आप चाहते हैं उतना बड़ा क्रूस उठाकर चलने की कोशिश करना, तो परमेश्वर उसमें आपको ब्लेस करता है। आशा, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। एंड क्रिश्चियंस आर द पीपल ऑफ होप। मसीह लोग आशावादी लोग हैं। हम निराश नहीं हो सकते क्योंकि हमें निराशा नहीं दी गई। हमें संत पौलुस बताता आनंदित रहने के लिए बताया गया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो जीवितों का ईश्वर है, वो दिन रात हमारी देखभाल करता है। जब आप उसे पुकारते हैं वो आपके सामने हाजिर हो जाता है। तो मसीहों के जीवन में उपवास कम होता जा रहा है, इसलिए आशीषें भी कम आती जा रही हैं, कम हो रही हैं। तो उपवास के 12 फायदे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि पवित्र बाइबल यशाया नबी के ग्रंथ 58 में हमसे कही गई हैं। अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है तो उसके लगभग 12 फायदे आपको मिलेंगे। सबसे पहले, प्रभु के दर्शन आपको मिलने शुरू होंगे। यू विल स्टार्ट गेटिंग विजन्स व्हेन यू
सिट इन रिपेंटेंस एंड सिट फॉर फास्टिंग। जब आप परमेश्वर से जुड़ते हैं, जब मूसा 40 दिन 40 रात पर्वत के ऊपर था, तो परमेश्वर आमने सामने उससे बातें करना शुरू किया जब वो उसमें लीन हो गया। दूसरी बात, आपको चंगाई मिलनी शुरू हो जाएगी, ना केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक। तीसरा, आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलने लगेगी, क्योंकि आप अवेयर हो जाएंगे कि मैं इस वक्त परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं उपवास के माध्यम से। चौथा, परमेश्वर का अनुग्रह और उसका तेज या नूर जो है वो आपके चेहरे पर चमकने लगेगा। पांचवा, प्रार्थना का जवाब आपको मिलने लगेगा और आपको विजन या दृश्य मिलने लगेंगे। छठवां, प्रभु आपका मार्गदर्शन करने लगेगा। सातवां, आपको जीवन में तृप्त करेगा और संतुष्टि मिलेगी। आठवां, जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों एक अलग ताजगी आप महसूस करेंगे। हो सकता है कई लोगों ने खा खा के अपने पेट का जो सेप्टिक टैंक है उसे भर रखा है, और उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों उसमें तमाम सारी समस्याएं, परेशानियां और दवाइयां ले लेके वो परेशान है। कुछ दिन के लिए अभी उसको आराम दे दीजिए, क्योंकि बॉडी के अंदर अपनी एक नेचुरल कैपेसिटी है उसको हील करने की। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है। तो ये एक शारीरिक फायदा भी आपको उससे मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको आत्मिक बल और सामर्थ्य मिलेगा और आप आत्मा में बलवंत होंगे। आप आत्मा में बलवंत होंगे। 10वां लाभ आपको मिल सकता है, आपके काम सफल होंगे। और 11वां लाभ आपको मिल सकता है, ताकतवर बनेंगे और आपकी जो आने वाली वंशावली या पीढ़ी है, जनरेशन्स हैं, प्रभु उनको भी ब्लेस करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को। और बाइबल कहती है एक आखिरी लाभ जो आपको मिल सकता है, जो खो गया था वो आपको मिल जाएगा। क्या खोया है? स्वास्थ्य खोया है, स्वास्थ्य मिलेगा। आपने कोई बीमारी को ले लिया है, हो सकता है परमेश्वर आपको परहेज उपवास के द्वारा उस बीमारी में आपको चंगाई प्रदान करे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जान लीजिए कि मसीहों की ताकत उपवास और प्रार्थना, पुरोहित याजकों धर्म संगियों की ताकत उपवास है। प्यारे भाई और बहन, अगर आप अनुग्रह और अभिषेक चाहते हैं, अनॉइंटिंग चाहते हैं, उपवास प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलने लगेगी, परमेश्वर की महिमा आपके पीछे पीछे दौड़ती चली आएगी। और जहां जहां अभिषिक्त व्यक्ति जाएगा उसका अभिषेक उसके साथ साथ चलेगा। बिकॉज लिखा है अनॉइंटिंग ट्रैवल्स विद द अनॉइंटेड। अभिषिक्त व्यक्ति का अभिषेक उसके साथ साथ चलता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आज मैं आज अपने आप को अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, जिससे कि मैं जिससे कि मैं उपवास और प्रार्थना के माध्यम से उपवास और प्रार्थना के माध्यम आपके से साथ जुड़ जाऊं। आपके साथ जुड़ जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पिता ईश्वर हम तमाम लोगों को आजाद करना चाहता, अनेक प्रकार के बंधनों से, अनेक प्रकार के बुराइयों से, अनेक प्रकार के शारीरिक प्रलोभनों से वो हमारी आत्मा को बचाना चाहता है। इसलिए उसने हमें ये समय दिया है। तो ये समय प्रभु से बातें करने का और उसे सुनने का, मैंने कहा उसके पास लौटने का है। और ये 40 दिन आपको प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर ब्लेस करेगा और आशीष प्रदान करेगा। याद रखिएगा, शैतान हमारी आत्मा का नाश करने में लगा रहता है, ना केवल शरीर का परंतु वो हमारी आत्मा का विनाश करता है। शैतान से, दुरात्मा शक्तियों से लड़ना है तो यीशु ने कहा कि बिना प्रार्थना और उपवास के इनके साथ लड़ा नहीं जा सकता है। आप इधर उधर लोगों के पीछे भागते हैं, प्रभु ने सब चीज़ आपको दिया है, सामर्थ्य, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है। लोगों के पीछे मत भागिए, वो आपके भूत नहीं भगाएंगे, वो आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप प्रार्थना, उपवास, दुआ करना शुरू कर दीजिए, पवित्रताई का जीवन जीना शुरू कर दीजिए। शैतान अपने आप आपको छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे डालकर कुचल देगा।
शांति का ईश्वर जो हमारी सोच के परे है, वो शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे डाल कर कहता है कुचल देगा। चिंता मत करना, कुछ दिन के लिए तुमको सताएगा, जेल में डालेगा, बंदीगृह में डालेगा, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पौलुस से कहा मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। पौलुस कहता है मैं कितना सोचता हूं कि ये शरीर में जो कांटा लग गया है ये निकल जाए, मैं कितना चाहता हूं मैं इससे आजाद हो जाऊं, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता है कि नहीं, मेरे लिए तेरी कृपा प्राप्त है, मैं इसको सहन करूंगा, मैं इसको सहन करूंगा, क्योंकि ये मुझे तेरे साथ जुड़ने के लिए बुलाता है। तो याद रखिए, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 30 वर्स 15, 30 अध्याय 30 पद संख्या 15, बार बार मैं दोहराता हूं, लिखा है प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। सच्चे प्रायश्चित से हमारी जिंदगी में, परिवार में चमत्कार होते हैं। सच्चा प्रायश्चित हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलता है। सच्चा प्रायश्चित हमें आशीर्वाद प्रदान कराता और अनॉइंटिंग और अभिषेक हमें प्रदान करता है। पाप यदि विनाश की ओर लेकर जाता है तो हमें प्रायश्चित स्वर्ग की ओर लेकर जाती है और ईश्वर की दया हमें प्राप्त होती है। पाप यदि विनाश करता है तो प्रायश्चित हमें आशीष दिलाती है। पाप यदि नरक की ओर लेकर जाता है तो प्रायश्चित स्वर्ग की ओर लेकर जाता है, और पाप यदि विनाश करता है तो प्रायश्चित हमें नया जीवन प्रदान करता है। याद रखिएगा, पाप का वेतन मृत्यु है, जैसा कि रोमियो के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में लिखा हुआ है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, पाप का वेतन मृत्यु है। इसलिए याद रखिए, बुक ऑफ सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 और उससे आगे, जो पाप करता बुराई करता है उससे उसी को हानि होती है। जिस चीज से आप पाप करते हैं उसी से आपको हानि होती है। उदाहरण के लिए, गुटखा खाने वाले को गुटखा बर्बाद करता है, कैंसर देता है। धूम्रपान करने वाले को ट्यूबरक्लोसिस और इस तरीके की बीमारी देता है। अन्य ऐसी तमाम चीज़ें जो नशा ड्रग्स लेते हैं उससे वो अपने ही शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो बाइबल ये कहती है कि जिस चीज से आप पाप करते हैं वही चीज आपको हानि पहुंचाती है। एक व्यक्ति था बाइबल में जिसने प्रायश्चित नहीं किया। बाइबल कहती है, यूदस के विषय में हमें बताती है कि प्रायश्चित के अभाव में वो नष्ट हो गया। शायद प्रायश्चित कर लेता तो वो बच जाता, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता था? विधि के विधान को कौन टाल सकता था? उसने ईश्वर की ओर आने का जरा सा भी साहस नहीं किया। अपराध बोध में जाकर उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। यीशु ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो सबसे पहले वो प्रार्थना में गए, उपवास में गए। 40 दिन 40 रात उन्होंने प्रार्थना किया और उसके बाद लगभग 27 महीने तक, लगभग 3 साल तक उन्होंने सेवकाई की। बाइबल कहती है, शोधकर्ताओं के अनुसार 27 महीने तक उन्होंने अपनी सेवकाई को जारी रखा और इन 27 महीनों में लगभग, प्यारे भाई और बहनों, लोगों को चंगा किया। उन्होंने सेवकाई की और ऐसे महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए। तो उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की अपने वचन को सुनाने की, लिखा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17 में, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो आने वाले 40 दिन प्रायश्चित के हैं, सुसमाचार में विश्वास करने के हैं और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसका एक कारण है जिसके विषय में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 वर्स 6 में हमें प्रभु बताता है, यशायाह नबी का ग्रंथ, कि हम क्यों उससे दूर गए हुए हैं, क्यों हम लोग भटके हुए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भटके हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 वर्स 6 लिखा है, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने सबों के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह
ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। प्रभु ने मेरे और आपके लिए जो कष्ट सहा, उपवास, प्रार्थना, दुख भोग, कोड़े, कीले, उसने मेरे और आपके लिए खाए। तो क्या मुझे और आपको प्रभु के लोगों के लिए, अपनी संतानों के लिए उपवास या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? हमारे देश के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? समाज के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? बाइबल कहती कलीसिया इसलिए बुलाई गई है ताकि पवित्र बने। कलीसिया इसलिए बुलाई गई ताकि वो प्रार्थना करे। जिस देश में आप रहेंगे उस जगह पर उसकी बंदगी करें, सिताइश करें, वर्शिप करें, उस जगह पर उसके नाम को धन्य कहें, उस जगह पर उसकी महिमा का बखान करें। इसलिए परमेश्वर ने इस तरह से अपने लोगों को जगह जगह, हर जगह पर उसने बसाया ताकि उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति को लोग महसूस करें और आपके कामों को देखकर लोग जाने कि आप लोग मसीह के अनुयायी हैं, ईसा नाजरी के अनुयायी हैं, जो जिंदा हैं, जो जीवितों का ईश्वर है, जो प्यारे भाइयों और बहनों हमें चंगा करता है, आशीष देता है। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, लेंटन सीजन इज द टाइम टू टेक यू टर्न। ये मन फिराने का समय है, ये मन फिराने का समय है। ये भोग विलास में, अन्याय में धन बटोरने का समय नहीं। इन 40 दिनों में कोशिश करिए कि आप छोटे छोटे सेवा के और सैक्रिफाइस के कामों के जरिए ईश्वर की बातों को आप समझें, वचन को आप समझें। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर मन परिवर्तन हो गया ना तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। नजरिया यदि बदल गया तो नजर खुद ब खुद बदल जाएगी। हमारी सोच कैसी है, हमारा नजरिया कैसा, किसी चीज को देखने का, हमारे भाई, हमारी बहन या नौजवान बेटे या बेटी को देखने का हमारा नजरिया कैसे, हाउ डू यू लुक एट देम, हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स। क्या वासना या प्रलोभन के अंदर से हम उसको भर के उसको देखते हैं? ये लेवल हमारे बढ़ने चाहिए, ये ग्रेस या ये कृपा हमारी जिंदगी में बढ़नी चाहिए। हर साल उम्र के हिसाब से आपका ग्रेस का लेवल इतना 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 आना चाहिए। कोई 60 बरस का हो गया है तो उसका 100 में से उसका जो पैरामीटर है वो 60 पर आना चाहिए आध्यात्मिक लेवल का। यदि नहीं आया तो कुछ कमी है। आपकी उम्र के हिसाब से अगर 70 साल हो गए हैं तो अब आध्यात्मिक जीवन का पैरामीटर वो अब 65 तक पहुंचना चाहिए, ताकि पता लगे कि आपका आध्यात्मिक लेवल कितना। खाली मोटे ताजे होकर फर्क नहीं पड़ता है। ये तो शरीर जब जवान है मोटा ताजा होता है और जब बुढ़ापा है तो आता है तो ढलने लगता है, लेकिन आत्मा का बढ़ना चाहिए। ग्रेस का लेवल अगर नहीं बढ़ा है, मेरे अगर पुरोहिताई जीवन के 22 वर्षों में अगर ये लेवल नहीं बढ़ा, आज भी अगर मैं उस फर्स्ट ईयर जैसे पुरोहित की तरह व्यवहार करूं तो प्यारे भाई और मेरे 22 साल के पुरोहिताई जीवन का, सेवकाई का कोई लाभ नहीं है, प्रचार करने का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर ज्ञान बढ़ता है, उसका अनुभव बढ़ता है, चीजें बढ़ती हैं, मसा बढ़ता, अनॉइंटिंग बढ़ती है, हमारे आध्यात्मिक जीवन का स्तर भी बढ़ना चाहिए। एवरी ईयर ये ग्रेस का लेवल बढ़ना चाहिए। और जब बढ़ेगा तो हमें पता लगता है, हमारा हाव भाव चेंज होता है, हमारी बोली चेंज होती है, हमारी वोकैबुलरी चेंज होती है, हम चीज़ों से परहेज करने लगते हैं, हमारा उठने बैठने का तरीका बदल जाता है। हम सामने किसी से बात करते हैं तो उसको लगता है कि सचमुच बड़ा ध्यानी और ज्ञानी आदमी है। ये जब बोलता है तो इसके अंदर से परमेश्वर का नूर, उसका अनुग्रह प्रकट होता है। लोग इस तरीके की बातें आप करते हैं। अगर आप सचमुच में बदले हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जानते हैं परमेश्वर इस वक्त बेचैन है। क्यों बेचैन है? कि मेरे बच्चे मेरे पास लौट कर चले आए, दमोला वासी मेरे पास आ जाएं, काठगोदाम वासी मेरे पास लौट कर आ जाएं, बेलपड़ा वासी मेरे पास आ जाएं, वसाई के लोग मेरे पास आ जाएं जो मुझसे दूर चले गए हैं। जैसे एक बाप तड़पता रहता है, पिता भी चाहता है कि अब ये आकर प्रायश्चित कर लें, अपने वस्त्रों को फिर से नया कर लें, क्योंकि शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान इनके पीछे लगा हुआ है और उसे आपको गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला हुआ है। कोई भी उसके हाथ में चढ़ गया तो उसे फटक लेगा उसको और ओसाएगा।
उसाएगा, अपनी मर्जी की तरह चलाएगा। परमेश्वर आपके पीछे आ रहा है, वो आपको ढूंढने के लिए आ रहा है। प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को पत्तों के पीछे मत छिपाना। डोंट हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द ट्रीज, डोंट हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द लीव्स, जैसे आदम और हेवा ने छिपाया अपने आप को। कम आउट, वो बुला रहा है, कहाँ हो, आओ। आदम कहाँ हो, आदम कहाँ हो, बोले मैं यहां हूं। कहाँ, मैं झाड़ी के पीछे हूं। अरे भाई क्यों, झाड़ी के पीछे किसने तुमको रहने के लिए बोला है? क्या तुमने वो काम किया जो मैंने मना किया था? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया है। प्रभु ने देखा उन्होंने अपने लिए पत्तों के कपड़े बना लिए हैं और वो घूम रहे फिर रहे हैं, और परमेश्वर उनके ऊपर हंस रहा। अरे नादान आदम, तो पत्तों के कपड़े से छिपा रहा अपने आप को। जानता नहीं अभी सूरज निकलने वाला है, उसके ताप से ये सूख जाएंगे, तेरी नग्नता फिर से उघड़ आएगी, तू नंगा हो जाएगा फिर से। तू छिपा नहीं पाएगा अपनी नग्नता को, तू अपने पापों को छिपा नहीं पाएगा, अपनी गलती को छिपा नहीं पाएगा। जो तूने किया है अब देख, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक मेमने का वध किया, उसकी खाल से आदम और हवा के कपड़े बना दिए, उसको पहना दिए, जो इस बात का प्रतीक था कि अब आदम और हेवा के पाप का प्रायश्चित इस बात से होगा कि परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह नाजरी का रक्त बहाया जाए और उसके द्वारा फिर से ये मेल मिलाप हो। अगर परमेश्वर ने अदन वाटिका में उस दिन उसके लिए वस्त्र पहनाए थे, तो नई व्यवस्था में इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर का इकलौता बेटा ईसा मसीह नाजरी का रक्त बहाए जाने से मानव जाति के पापों का प्रायश्चित होगा और फिर से आपका और मेरा उसके साथ मिलन होगा और हम महिमान्वित होंगे और वो हमें अपनी हजूरी में फिर से मेल मिलाप करेगा। हमें परमेश्वर ने वो औधा दिया है। एक एक प्रतिज्ञा प्यारे भाई और बहनों नई व्यवस्था में पूरी हुई है। एक एक प्रतिज्ञा, एक एक बात, एक एक प्रतीक। इसलिए परमेश्वर आपको खोजने के लिए आ रहा। परमेश्वर का न्याय और दया दोनों हैं और ये कार्य करती हैं, याद रखिएगा। उसका न्याय भी है, उसकी दया भी है, दंड भी है और वो निष्पक्ष भी है, पक्षपात नहीं करता। वो दंड भी देता है, देर से क्रोध करता है, वो क्रोध में भी आता है। ईर्ष्यालु प्रभु है, बाइबल कहती है ही इज अ जेलस गॉड। वो कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता हूं, ना किसी मूर्त को, ना इंसान को, ना किसी व्यक्ति को। कहता है आई एम ए जेलस गॉड। परमेश्वर की आवाज सदा हमें आपको बुलाती रहती है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसे सुनने की आवश्यकता है, उसे सुनने की आवश्यकता है। जक्कैऊस ने उस आवाज को सुना, इसलिए उसके पीछे हो लिए, ढूंढने के लिए निकले, उसको ढूंढने के लिए निकले। यरीको के अंधे ने उसकी आवाज को सुना। पहले रोज सुनता था यरीको के रास्ते से, जब भी प्रभु यीशु जाता था, जितने लोग इजराइल गए उन्होंने देखा यरीको का जो वो रास्ता है उस पर वो बैठकर भीख मांगा करता था। अब तो बहुत ज़्यादा वो अच्छा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले उस रास्ते पर, यरीको के रास्ते पर झाड़ झंकार और चोरी भी और लूटपाट भी हुआ करती, लेकिन अब ऐसा नहीं। और वो बैठकर रोज़ भीख मांगा करता था। यीशु उस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ एक अंधा बैठा हुआ था, रोज़ जानता था। उसने उसकी आवाज़ को सुना और पूछा ये कौन जा रहा है भाई, कोई बताएगा मुझे कौन जा रहा? बोले ईसा नाजरी जा रहे हैं। अच्छा ईसा नाजरी, वो जिनके विषय में मैंने सुना अंधों को आंखें देते हैं। उसने मन में जरूर इस तरीके से विचार किया होगा, उसका विश्वास जागा, क्यों ना आज मैं भी इससे कह दूं कि मुझे भी आंख दे दे भाई। और वो चिल्लाया ओ ईसा नाजरी। आप जानते हैं कि अंधे को ऐसा लगता है कि वो उसके पास नहीं है, तो वो जोर से चिल्लाता है। वो चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि यीशु कहीं दूर है। लोग उसको डांटने लगे, चुप चुप, जानते नहीं कौन जा रहा है, ईसा जा रहे हैं। जितना बाइबल कहती है उसको चुप कराते थे, वो उतना जोर से चिल्लाता था और बोलता था ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। बोला उसको लेके आओ। बोला लेके आओ, क्या चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं। बोले जा, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे साथ हो जाए। और वो देखने लगा प्यारे भाई। उसने अपना कटोरा फेंक दिया, उसने अपना डंडा फेंक दिया, उसने अपनी चादर फेंक दी, नाचने लगा, गाने लगा। जब आपको चंगाई मिलती है, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, जब आपको वो अनुग्रह देता है, उसके बाद चुप नहीं रहना है, जाकर बताना है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, ताकि आपकी गवाही से और रूहें बच जाएं,
आपकी गवाही से और बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी चंगाई को महसूस करें। आज इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने पुराने जीवन को त्याग कर नया जीवन आप उसकी ओर बढ़ सकें और प्रभु से कहना कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मर गए, आप मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गए, आपने मेरे लिए अपना रक्त बहाया, तीसरे दिन आप जी उठे। मेरे दिल में, परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको अपना मुक्तिदाता, चंगाई दाता, उद्धार करता, रक्षक स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपका पवित्र लहू लेकर सिर से लेकर पाँव की तलियों तक मैं अपने आप को विलेपन करता हूँ। प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में आप अपने उस जगह पर हाथ रखिएगा जहाँ पर आपको समस्या है। सर्वाइकल के रोग हैं, पेड़ों के रोग हैं, रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, घुटनों के रोग हैं, हृदय के रोग हैं, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है। यदि आप निंदा करते हैं, यदि आप बुराई सुनना पसंद करते हैं, तो आज वादा करना कि प्रभु मैं अपना हृदय परिवर्तित करूँगा। आई विल चेंज माई हार्ट। हे प्रभु यीशु, मुझे मन परिवर्तन का वरदान प्रदान करो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु यीशु आपकी हड्डियों को आराम प्रदान करे। सारी अंधकार की शक्तियों, रोग, बीमारियों पर यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से हम अधिकार लेते हैं। यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18, मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और दुरात्मा शक्ति पर बैरी की ताकत को कुचलने का अधिकार दिया। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हो सकता है आप में से किसी के शरीर में सुन्नपन हो, सूजन हो, लकवा हो सकता है कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में असमर्थ हैं। हो सकता है आप टीबी के रोग से पीड़ित हैं, ब्रेन ट्यूमर के रोग से, शरीर की गांठों से पीड़ित हैं, रसौलियों से पीड़ित हैं। हो सकता है कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से, ब्लड प्रेशर से, ट्राइग्लिसराइड की समस्या से, और हो सकता है रक्तस्राव की, बवासीर, भगंदर जैसी ऐसे 6 रोग से पीड़ित हैं, ज्वर से पीड़ित हैं। परमेश्वर आपको आज ब्लेस करे। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम पर मैं इन सारी अंधकार की शक्तियों को उसके क्रूस के नीचे बंधने का आदेश देता हूं। बोलो आमेन, आमीन। I bind every evil activity of Satan with the power and the precious blood of Jesus. आमेन, आमीन। यीशु के नाम पर हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं आपको, परिवार को छोड़ें और जाएं। आमीन। यीशु के नाम पर आपके शरीर, आत्मा, हृदय को इस वक्त हर प्रकार के बंधनों से आजाद करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार में यदि व्यसन की गंदी दुष्ट आत्मा काम करती, हत्या की, लड़ाई झगड़े की, मन मुटाव की दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, आदेश दीजिए, झिड़को इन्हें, जाओ 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 यीशु के नाम पर। हमारे शरीरों को आज़ाद करो, हमारे घरों को आज़ाद करो, हमारे बच्चों को आज़ाद करो, हमारे बिजनेस को हर प्रकार की इन गंदी दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करो। पाप, श्राप, बंधनों से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों से हमें आज़ाद करो। बोलिए, अंगीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, यीशु को अपने जीवन पर अधिकार दीजिए। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका जवाब होगा आमीन। आमीन, प्रभु यीशु आपको उन्नति प्रदान करता है। आमीन, प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। आमीन, प्रभु यीशु आपको चंगाई प्रदान करता है। आमीन, प्रभु यीशु आपको सामर्थ और शांति प्रदान करता है। आमीन, प्रभु आपको धन संपत्ति का आशीर्वाद प्रदान करता है। आमीन। प्रभु यीशु सभी बुजुर्गों को उनके जीवन में और जो निराश हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। आमीन, नवयुवक युवतियों को प्रभु शुद्ध और पवित्र करे। आमीन, रोगियों को प्रभु स्वास्थ्य प्रदान करता है। आमीन, दुखियों को दिलासा देता, मफलूसों को बहाल करता है। आमीन, बच्चों को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, आपके घर, खेत, खलिहानों को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, और आपके समाज को, पड़ोसियों को, आपके देश को, कलीसिया को, आपके पुरोहितों को, आपके शासकों, प्रशासकों को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया